हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। आई होप मुग़ल एम्पायर की ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। इन एपिसोड्स में जो हमारी लास्ट फ्यू एपिसोड्स होंगी उसमें हम मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन डिस्कस करेंगे। मोस्ट स्पेसिफिकली मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन से मुराद ये है कि जो मुग़ल एम्पायर इवेंचुअली जो मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ बाय 1857 ऑफिशियली, उससे पहले जितने भी मुग़ल एम्परर्स आए, जो कि का बहुत सारे, कुछ बहुत ब्रीफ मोमेंट के लिए और कुछ थोड़े अरसे के लिए, बट ऑल ऑफ देम वर द रीज़न और वर द कॉज ऑफ इवेंचुअल मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इन अ नटशेल बेसिकली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुग़ल एम्पायर के 12th, 13th और 14th मुग़ल एम्परर्स जो थे उनको हम क्विकली डिस्कस करेंगे। मुग़ल एम्पायर के 12वें एम्परर जो थे उनका नाम शाहजहां द सेकंड, उनका रियल नेम रफ़ीउद्दौलत, जिनको शाहजहां द सेकंड भी कहा जाता था। इन्होंने बहुत ब्रीफ अरसे के लिए मुग़ल सल्तनत की कमान संभाली। इनकी पैदाइश जून 1696 में हुई और इनकी वफ़ात 19 सितंबर 1719 को बिदेपुर नेपाल में हुई। ये सिर्फ 23 साल के थे जब इनकी वफ़ात हुई। इससे पहले रफ़ीउद्दौलत से पहले जो पिछले मुग़ल एम्परर हमने डिस्कस किए, रफ़ीउद्दरजात, और उससे पहले भी जो मुग़ल एम्परर डिस्कस किए, अगर आप इसमें जो कॉमन चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि बहुत यंग, बहुत क्विक, बहुत छोटे अरसे के लिए मुग़ल एम्परर्स तख्त के ऊपर आए। रफ़ीउद्दौलत वाज नो एक्सेप्शन। ये भी 23 साल के थे जब ये मुग़ल सल्तनत की कमान संभाली इन्होंने, और लिटरली 1719 में ये तख्त पे आए और लिटरली 1719 में ही ये तख्त से फारिग भी हो गए। बेसिकली ये सईद ब्रदर्स ने इनको चूज़ किया टू बी द नेक्स्ट एम्परर, और ये जस्ट लाइक रफ़ीउद्दरजात जस्ट लाइक हिम, ये भी नाम के ही एक एम्परर थे। सईद ब्रदर्स ने इनको प्लांट किया एज द फिगर हेड ऑफ मुग़ल एम्पायर, और पीछे से सल्तनत की कमान जो संभाली थी वो सईद ब्रदर्स ने ही संभाली हुई थी। शाहजहां द सेकंड 6 जून 1719 को ताकत में आए और 17 सितंबर 1719 को ही ट्यूबरक्लोसिस की वजह से वफ़ात पा गए। तो लिटरली इन्होंने कह लें आधा साल भी हुकूमत नहीं की। शाहजहां द सेकंड के बाद रोशन अख्तर, उनका बर्थ नेम रोशन अख्तर था, पर उनको मोहम्मद शाह और उनको रंगीले के नाम से भी वो बहुत मशहूर थे। सो रोशन अख्तर, ही वॉज द 13th मुग़ल एम्परर, बॉर्न 7 मई 1702 गज़नी अफ़गानिस्तान, और पास्ट अवे 26 अप्रैल 1748 दिल्ली में। और ये सिर्फ 45 इयर्स के थे जब ये वफ़ात पा गए। इन्होंने एज़ कम्पेयर टू इनके प्रीडिसेसर्स जो थे रफ़ीउद्दौलत, रफ़ीउद्दरजात, इन्होंने काफ़ी अरसा मुग़ल सल्तनत के ऊपर हुकूमत की, फ्रॉम 1719 टू 1748। ये इवन दो इन्होंने बहुत लंबा अरसा हुकूमत की, लेकिन जस्ट लाइक हिज प्रीडिसेसर्स ये भी बहुत इनफेक्टिव, वीक रूलर थे। लेकिन इनका इनका नाम, ये रंगीले के नाम से मशहूर थे, और ये देयर वाज अ रीज़न फॉर दैट, क्योंकि ये एक कह लें कि जिसको कहते हैं प्लेजर सीकिंग रूलर थे। इनको जो सल्तनत की भाग दौड़ का कोई इतना ना इल्म था, ना जानने का कोई शौक़ था। ही वॉज मोर इनटू प्लेजर सीकिंग। ये इनके बेसिकली एजेंडा ही डिफरेंट था, कह लें। इन्होंने आते साथ ही सबसे पहला काम जो किया, पहला काम तो नहीं, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट ही डिड वाज, इन्होंने सईद ब्रदर्स को
जिसे कहते हैं अपने कोर्ट से, क्योंकि सईद ब्रदर्स जो थे वो वज़ीर थे पिछले जितने भी मुग़ल एम्परर्स गुज़रे उनके। इन्होंने आते साथ ही सईद ब्रदर्स को तो साइड पे किया। सईद ब्रदर्स को साइड पे करने के बाद इन्होंने इनके मोहम्मद शाह के रूल में इन्होंने बहुत सारी इंसर्जेंसीज देखी मराठास की तरफ से, लेकिन इन्होंने बिकॉज़ इनका कोई इतना कह लें फोकस नहीं था अपनी सल्तनत को रन करने में, ही वॉज बिज़ी इन हिज ओन थिंग्स, तो जिसकी वजह से इन्होंने दक्कन और मालवा का काफ़ी हिस्सा मराठास के हाथ खो दिया। इनके दौर में नादिर शाह की इन्वेजन भी हुई विच वाज इन 1739। इनके दौर में एक और बहुत दिलचस्प चीज़ हुई विच वाज पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स, लेकिन इनके दौर में इन्होंने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट बना दिया, जिसकी वजह से उर्दू इन द कॉमन पीपल भी काफ़ी मशहूर हो गई। एज़ हमने डिस्कस किया, मोहम्मद शाह ए रंगीला बहुत ही रंगीले मिजाज के एम्परर थे। ये पोइट्री भी करते थे, शेर व शायरी भी करते थे। शेर व शायरी में इन हर शायर का अपना एक नाम होता है, अपना एक कह लें लक़ब होता है, जो भी होता है। इनका जो नेम था वो था सदरंग। ये सदरंग, अंडर द नेम ऑफ सदरंग ये शेर व शायरी किया करते थे। इनको गाने और राग गाने का बहुत शौक़ था। इनके फेवरेट सॉन्ग्स कह लें, उसमें जो थीम्स थी, इनको लव और होली की थीम के सॉन्ग्स बहुत पसंद थे। मोहम्मद शाह ए रंगीला, इनकी हुकूमत के बाद अहमद शाह बहादुर ने मुग़ल सल्तनत की कमान संभाली। अहमद शाह बहादुर, इनका जो रूल रहा वो 1748 से 1754 तक। ये पैदा हुए 23 दिसंबर 1725 दिल्ली में, और 1775 दिल्ली में ही वफ़ात पा गए एट द एज ऑफ 49। अहमद शाह बहादुर, इनका नाम, जो इनका पैदाइशी नाम था, वो मिर्ज़ा अहमद शाह या मुजाहिदुद्दीन अहमद शाह गाज़ी था। ये मुग़ल सल्तनत के 14th मुग़ल एम्परर थे। अहमद शाह बहादुर मोहम्मद शाह के साहबजादे थे, और इन्होंने मोहम्मद शाह की वफ़ात के बाद सल्तनत की कमान संभाली। ये सिर्फ 22 साल के थे जब इन्होंने मुग़ल सल्तनत के ऊपर राज शुरू किया। जब ये अहमद शाह बहादुर जब ये पावर में आए, तो मुग़ल एम्पायर, वैसे तो खैर मुग़ल एम्पायर काफ़ी सालों से और पिछले काफ़ी जो मुग़ल लीडर्स थे उनके दौर में डिक्लाइन की तरफ ही जा रही थी, लेकिन अहमद शाह बहादुर जब तख्त पे आए तो मुग़ल एम्पायर काफ़ी हद तक एक यू कैन से डिक्लाइन की तरफ जा चुकी थी। अहमद शाह बहादुर के कुछ किस्सों में से एक ये है कि इन्होंने, जब ये प्रिंस थे, एज अ प्रिंस इन्होंने अहमद शाह दुरानी को 1748 में बैटल ऑफ मानूपुर में शिकस्त दी। एज वी डिस्कस पहले कि अहमद शाह बहादुर को एक वीक मुग़ल एम्पायर विरासत में मिली थी, जिसकी वजह से एम्पायर के अंदर काफ़ी फैक्शंस, काफ़ी डिफरेंट ग्रुप्स बन चुके थे, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर वीक से वीक होती जा रही थी। अहमद शाह बहादुर, ये भी एक ट्रेंड चला आ रहा है मुग़ल एम्पायर में। अगर आप यू मस्ट हैव फेल्ट इट एज वेल कि जो मुग़ल सल्तनत के जो एम्परर्स थे, उनको उनके अपने ही वज़ीरों ने डिथ्रोन किया, डिपोज किया, हटाया और नए मुग़ल एम्परर्स को तख्त पे बिठाया। एंड अहमद शाह बहादुर वाज नो डिफरेंट। अहमद शाह बहादुर को उनके अपने वज़ीर इमादुल मुल्क ने तख्त से हटाया। पहले इनको
ब्लाइंड किया, इनकी आँखों की रोशनी ले ली। उसके बाद इनको इनकी माँ के साथ जेल में डलवा दिया, जहाँ पर इवेंचुअली 1775 में अहमद शाह बहादुर इंतकाल कर गए। अहमद शाह बहादुर के इंतकाल के बाद फ्रॉम 1754 टू 1759 5 साल के लिए आलमगीर द सेकंड ने मुग़ल सल्तनत की कमान संभाली। आलमगीर द सेकंड 15वें मुग़ल एम्परर थे। ही वॉज बोर्न 6 जून 1699 बुरहानाबाद, इंडिया, और डाइड 29 नवंबर 1759 इन कोटला फतेह शाह, इंडिया। ये 60 साल के थे जब इनकी वफ़ात हुई। आलमगीर द सेकंड बाय बर्थ इनका नाम मिर्ज़ा अजीज़ुद्दीन मोहम्मद था। इनको आलमगीर द सेकंड के नाम से ये मशहूर थे। आलमगीर द सेकंड जहांदार शाह के दूसरे बेटे थे। ये इमादुल मुल्क ने जब अहमद शाह बहादुर को हटाया तो उन्होंने आलमगीर द सेकंड को थ्रोन पे बिठाया एज अ न्यू मुग़ल एम्परर। अभी हम जब बात कर रहे थे कि मुग़ल सल्तनत के जो वज़ीर थे, दे वर द वंस हु वर इन कंट्रोल। इसी तरह सैयद ब्रदर्स से लेके अब इमादुल मुल्क, जो कि अहमद शाह बहादुर को हटा के अब आलमगीर द सेकंड को थ्रोन पे बिठा रहे हैं। तो जो एम्परर्स थे मोर और लेस वो फिगर हेड्स थे जिनका कोई सच इतना काम नहीं था सल्तनत को चलाने में और पॉलिसी मेकिंग में, लेकिन एक कह लें कि जैसे नाम का फिगर हेड बिठा देना और पीछे से जो वज़ीर थे वही पूरी सल्तनत को चलाते थे। एंड ऑफ कोर्स आलमगीर वाज नो डिफरेंट। इमादुल मुल्क ने अहमद शाह बहादुर को हटाया था, अब उन्होंने आलमगीर द सेकंड को तख्त पर बिठाया। आलमगीर द सेकंड ने जब अपना राज शुरू किया इन 1754, इन्होंने औरंगज़ेब को बहुत हद तक इमिटेट करने की कोशिश की और औरंगज़ेब की तरह मुग़ल सल्तनत को चलाने की कोशिश की। जब ये थ्रोन पे आए, एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है आलमगीर द सेकंड के बारे में। इन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन्होंने जेल में गुजारी थी, लेकिन अहमद शाह बहादुर को डिपोज करने के बाद इमादुल मुल्क ने जब इनको तख्त पे बिठाया तो ये 55 ईयर्स ओल्ड थे। तो इनसे पहले जितने मुग़ल एम्परर्स आए थे दे वर वेरी यंग, कोई 19 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का। लेकिन आलमगीर द सेकंड जब ये थ्रोन पे आए तो ही वाज 55 ईयर्स ओल्ड, और इवन दो इनकी एज काफ़ी थी, इनको कोई कह लें एडमिनिस्ट्रेशन का, रूल करने का, मुग़ल सल्तनत को संभालने का, पॉलिसी बनाने का इनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। एज आई सेड, इन्होंने मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन्होंने जेल में गुजारी थी। तो इनको तख्त पे बिठाने का मकसद क्या था कि ये भी रॉयल ब्लड लाइन थी, तो तख्त पे तो बिठा दिया, बट ये नाम के ही बादशाह थे, नाम के ही रूलर थे। पीछे से इमादुल मुल्क ही पूरी सल्तनत को संभाल रहे थे। अगेन ये वही बात आ गई, हमने जो भी बात की थी कि एक ट्रेल चलती है, एक वे चल रहा पूरे मुग़ल, स्पेशली जो आखिरी मुग़ल सल्तनत के जो कह लें आखिरी 10 मुग़ल एम्परर्स थे, उनके साथ मोर और लेस यही हुआ कि उनको हटाया गया और जो उनके वज़ीर थे वही पीछे से पूरी सल्तनत की कमान संभाले थे। 1756 में अहमद शाह दुरानी ने फिर इंडिया पे हमला किया। दिल्ली को उन्होंने फ़तह किया। मराठास बहुत ताकतवर बन चुके थे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। ये टाइम मराठास की ताकत की पीक थी। बाय द टाइम आलमगीर द सेकंड पावर में आए, मुग़ल सल्तनत के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आलमगीर द सेकंड की अपने वज़ीर के साथ, इमादुल मुल्क के साथ कह लें बिल्कुल नहीं बन रही थी। सो मच सो कि इवेंचुअली आलमगीर द सेकंड को इमादुल मुल्क ने ही कत्ल करवा दिया। आलमगीर की वफ़ात के बाद उनके बेटे अली गौहर दिल्ली से फ़रार होने में कामयाब हो गए। इसके बाद इमादुल मुल्क ने
शाहजहां द थर्ड को नया मुग़ल एम्परर मुकर्रर किया और उनको तख्त पे बिठा दिया। ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। इन अ नटशेल, जो एक इंटरेस्टिंग बात है अबाउट मुग़ल हिस्ट्री, स्पेशली जो मैंने अभी बात की थी कि लास्ट 10-11 जो एम्परर्स थे, मुग़ल एम्परर्स थे, मोर और लेस दे वर puppets of their viziers. Very incompetent leadership, very incompetent rulers. कुछ नहीं पता था कि सल्तनत में क्या हो रहा है। कुछ एम्परर्स तो लिटरली कुछ महीनों के लिए ही तख्त पे आए, नेचुरली कुछ मर गए, कुछ मार दिए गए, कुछ को हटा दिया गया, कुछ बहुत ओल्ड एज में तख्त पे आए, उनको भी हटा दिया गया, मार दिया गया। तो दिस गोज़ टू शो कि मुग़ल सल्तनत बहुत टर्बुलेंट टाइम से गुज़र रही थी और यू कुड सी कि मुग़ल एम्पायर अपने डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अगली एपिसोड में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और 17th, 18th, 19th और द 20th मुग़ल एम्परर को डिस्कस करेंगे, जो कि मुग़ल सल्तनत के लास्ट एम्परर थे। उसके बाद मुग़ल सल्तनत इवेंचुअली इन 1857 अपने इख्तिताम को पहुंची और ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा किया और उसको ऑफिशियली इट केम टू एन एंड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। आई होप आपकी एपिसोड पसंद कर रहे होंगे, ये सीरीज़ पसंद कर रहे होंगे। मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि हमारी जितनी इंफॉर्मेशन है इज़ एज एक्यूरेट एज़ पॉसिबल। हमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। Until next time, thank you for joining us.